आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार सऊदी ने हज कोटा को क्यों कैंसिल किया? भारत के लगभग 52,000 हज कोटा कैंसिल हुए। अभी मैंने आपको बताया था कि 13 देशों का वीज़ा सऊदी ने कैंसिल किया है। वो कहानी ये थी कि 13 देश थे, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान तो था ही, भारत भी था। और अभी 4 से 9 जून को हज यात्रा शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। अब हर देश का कोटा होता है। भारत भी हज यात्रा कंडक्ट करवाता है। मक्का आपको जाना है, मक्का मदीना, मक्का आपको जाना ही है ना। काबा शरीफ जो है भाई इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। मक्का, फिर मदीना, देन यरूशलेम, सबसे पवित्र स्थान। ठीक है। उम्रा वीज़ा भी इशू होता है। उम्रा वीज़ा जो है वो वही बता रहे ना कि अभी तो कैंसिल है। क्यों? उसका रीज़न यही दिया गया है कि सऊदी ने कहा कि भाई ऐसा है ना कि हमारे यहाँ इल्लीगल रूट से बहुत लोग आते हैं और हज को कंप्लीट करते हैं। इस्लाम के जो 5 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये है कि आपको अपने जीवन काल में एक बार ये तीर्थ यात्रा करनी है, हज करना ही करना है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास नहीं है। पिछले साल बहुत लोग मारे गए थे, भयंकर गर्मी थी, क्योंकि जब आपके पास हज मतलब जब आप वीज़ा पे आएंगे, या मान लीजिए कि आपके पास आप वीज़ा नहीं ले पाए, आपके पास पैसा नहीं है, अब हज तो सबको करनी है, तो इसमें होता कि आप इल्लीगल रूट से होते हुए आएंगे। अब वो बड़ा खतरनाक होता है, भयंकर गर्मी, पूरा रेगिस्तानी एरिया, तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी, ना ही आपको हेल्थ, क्योंकि आप तो इल्लीगल तरीके से आ रहे हैं। तो सऊदी ने पिछले साल ये देखा और अब मोहम्मद बिन सलमान का यही फैसला है कि भाई हम कुछ वीज़ा जो है, पर्टिकुलर वीज़ा, जैसे लोग उम्रा आप कभी भी कर सकते हो साल में, लेकिन उम्रा वीज़ा को यहाँ पे जो रेजिडेंस वीज़ा है, विजिटिंग वीज़ा है और बिजनेस वीज़ा, इसको लोग एक तरीके से गलत यूज़ करते हैं। ये तो भाई अब उम्रा वीज़ा लिए तो उम्रा के लिए यूज़ होगा, लेकिन आप जो है वो हज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो अब क्या किया? पहले तो ये कि भैया 12 अप्रैल आखिरी डेट है, उसके बाद हम ये वीज़ा इशू नहीं करेंगे। अब यहां पे सऊदी अरब ने भारत को लेकर, भारत के लिए, माफ कीजिएगा कैमरा जरा ऑफ हो गया था, तो भारत को लेकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो भारत भाई देखिए, 2000 जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसमें 1,75,000 कोटा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि इतने लोगों को हम बिल्कुल, इतने लोग आ सकते हैं और ये बहुत जल्दी फुल होते हैं। ये कोटा जो है ना बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। सऊदी ने क्या किया है कि हज कोटा कट कर दिया है। रीजन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन यही रीजन है कि बहुत ज्यादा यात्री आ रहे हैं। देखिए, मैंने ये एक चीज नोटिस की है कि कोविड के बाद, चाहे वो हज हो, चाहे यरूशलेम हो, चाहे भारत की बात करें तो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, कहीं पे भी तीर्थ यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रीजन है। व्लॉग्स आए हैं तो लोगों का एक्सेस ज्यादा हो गया है। ठीक है, लोग देख रहे हैं चाहे यहां पे भी जाना है, भले पैसा हो ना हो, लोन लेके भी लोग जाते हैं। अब तो ट्रैवलिंग लोन भी आपको मिल रहा है। तो ये देखा है ना, ये होता है, ये हुआ है। अब क्या है कि भाई सऊदी देख रहा है कि बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और फिर कुछ लोग इलीगल रूट से भी आते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो इतना ज्यादा सऊदी स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो कोटा को भी स्लैश करता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इसमें बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा शानदार कोर्स द सुपीरियर मैंस पे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। आज शाम 6 बजे से क्लास शुरू होगी और कोर्स को अवेल करिए, अभी भी आपके पास वक्त है। तो रूलिंग और अपोजिशन पार्टी, अब देखिए महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ये दोनों ही कह रहे हैं कि सर ये जो हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। 52,000 स्लॉट्स को कैसे सऊदी अरेबिया जो है वो कैंसिल कर सकता है? अभी जून में जो हज यात्रा होनी है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने एस जयशंकर से बोला है कि सर आपने ही तो एग्रीमेंट साइन किया था, आपकी बातें सुनते हैं सऊदी अरेबिया, तो आप उनसे बोलिए कि इस इशू को सॉल्व करें, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत में हो जाएगी। तो जो 52,000 इंडियन पिलग्रिम्स, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है। अब बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कंप्लीट कर दिया था, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, आप समझ रहे हो, एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड। और ये लोग बहुत खुश भी थे कि चलो हम जाएंगे, यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा होगी, हमको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एंड टाइम पे हमें देखते हैं कि सऊदी ने डिसीजन लिया। तो यहां पे बोला है कि आप सऊदी अथॉरिटीज से बात करिए, रेजोल्यूशन निकालिए, जितने भी तीर्थ यात्री हैं जो भी अफेक्टेड हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हजारों लोग अभी परेशान हैं, है ना, क्योंकि ये यात्रा हर कोई करना चाहता है। अब आपको पता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इट इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना।
तो वही है। अब क्या है, क्या भारत कर सकता है? यहां पे महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, सबने यही बोला है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलना चाहती हूं कि सऊदी सरकार से बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के, इस इशू को वो डिस्कस करें। और ये डेंजरस है क्योंकि इसमें मतलब समझ लीजिए कि बहुत लोगों का सपना टूटा है। अब बोला कि भाई देखिए कि आखिरकार क्यों हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यहां पे भी बोला कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ तो बताएं, आखिरकार क्या हुआ है, कि मतलब कुछ तो हमको पता चले कि हजार लोग जो हैं, लोग पैसे बचाते हैं, मतलब काफी लंबे समय तक पैसे बचाते हैं ताकि इस यात्रा को किया जा सके। तो सबने इस पे, लेकिन बात यही है कि जो मैंने आपको बताया कि सऊदी जो है ना वो कट कर रहा है, वो बहुत ही कंट्रोलिंग मेजर्स ले रहा है। पिछली बार सऊदी की बहुत किरकिरी हो गई थी ना, 10,000 से ऊपर लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे कि मतलब इलीगल तरीके से आ रहे हैं और पता नहीं कहां से, आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। और एक बार अब वही बता रहे हैं कि अब अंदर आप कैसे जाओगे, यहां पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, देश के अंदर आ गए तो काम खत्म है। देश के अंदर घुसना है किसी भी तरीके से, सऊदी में आना है, एक बार सऊदी में आ गए तब तो आप मक्का में जा ही सकते हो, फिर तो देयर इज नो इशू। तो उसी को ही चीजों को देखते हुए यहां पे बोला है। और कोटा जो आपको बता दूं कि डिटरमाइन होता है कि कितने मुस्लिम जो हैं एक पर्टिकुलर देश में रह रहे हैं, है ना, कितने मुस्लिम पर्टिकुलर देश में रह रहे हैं, उस हिसाब से कोटा मिलता है। अब भारत जो है सबसे ज्यादा, तीसरा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इसीलिए भारत को अच्छा खासा कोटा भी मिलता है। और भारत जो है हज यात्रा को कंडक्ट भी करवाती है ना, भारत इसमें मदद भी करती है। तो वही चीज है। और कंट्री वाइज कोटा, ठीक है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है उन सबको कंट्री वाइज कोटा मिलता है। बट ये सऊदी का टफ डिसीजन, और अभी तक सऊदी ने भी कोई कुछ बताया नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ। ये तो स्पेकुलेशन है, बट यही है, इसी वजह से, और कोई भी रीजन है ही नहीं, है ना, यही रीजन होगा, या शायद उनको कुछ ना कुछ दिखा होगा गड़बड़, बट वो तो वही जाने। बट फिलहाल मुश्किल तो है, इस बार सऊदी काफी स्ट्रिक्ट है। आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।